हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पर व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों में, देखते हैं आज का पहला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले हम बताते हैं अभी तक जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल पर, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए देख करके बनाया गया है जो कि अभी जो रेलवे ग्रुप का डी का फॉर्म निकला हुआ है दोस्तों, जो बच्चे भरे हुए हैं उनके लिए बहुत ही खास और लाभदायक और मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। तो कहीं मत जाइए रेलवे ग्रुप डी के छात्र, क्योंकि हमारे यहाँ सब चीज़ का हल है। ठीक है दोस्तों, जितने भी टाइप का सवाल पूछे गए अभी तक एग्जामों में सारा टाइप का सवाल हम लेकर आए ग्रुप डी वाले। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेना चाहता है वो लोग के साथ। देखिए आप हमारे साथ सभी सवालों को बनाते हुए चलना है और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग को जवाब देना है। ठीक है, इसलिए एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आए हैं सभी सवाल को आप लोग भी मेरे साथ बनाते हुए चलना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला सवाल पर, देखते हैं पहला सवाल पे क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग पहला सवाल पे आ गए और पहला सवाल पे दे रखा कुछ सीरीज। ठीक है, कुछ सीरीज दे रखा जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है और सीरीज चल रहा है कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में सीरीज चल रहा है। ठीक है, सीरीज दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में ही आपको यहाँ पे बताना। ठीक है, कि कौन सा सवाल का उत्तर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल दोस्तों देर नहीं कीजिएगा। ठीक है, जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग बना दीजिएगा ताकि एग्जाम में टाइम आप लोग का बच जाएगा। ठीक है, चलिए बनाइए और हर एक सवाल के लिए हम 30 सेकंड का मौका आप लोग को दे देंगे ताकि कोई भी हड़बड़ाहट और अकबकाहट की कोई भी ज़रूरी नहीं है, ताकि एग्जाम में जाके कोई भी मतलब अकबका के नहीं बनाना है कि ये कैसे बनेगा वो कैसे बनेगा। इसलिए यहाँ पे हर एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से और बारीकी से जांच लें ताकि दोबारा गलती कहीं पर ना हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज क्या चल रहा है दोस्तों, बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है तो हम लोग को भी बढ़ते हुए क्रम में देखना है। ठीक है, तो कैसे देखना है दोस्तों, मान के चलिए 5 से 6 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 1 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 6 से 10 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 6 से 10 हम लोग का 4 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 10 से 19 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो हम लोग बोलेंगे कि 9 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 19 से 35 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे 16 बढ़ा हुआ। ठीक है, और 16 से 60 कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, हम लोग बोलेंगे 25 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो 25 बढ़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ेगा दोस्त, वही हम लोग को पता करना। ठीक है, वही अगर हम लोग को पता करना तो चलिए पता करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो बढ़ रहा है दोस्तों हम लोग को कुछ दिख रहा है। ठीक है, कुछ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है दोस्तों, हम लोग को एक स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, इस स्क्वायर दिख रहा है, तो ये जितना भी हम लोग का बढ़ा हुआ है तो किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक मान के चलिए 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये देखिए 2 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और कितना का स्क्वायर दिख रहा है दोस्तों, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, और ये कितना का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का। ठीक है, तो ये 5 का। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, 6 का हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 का कितना स्क्वायर होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, 6 का 36 होता है, तो 60 को 36 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 96 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 96 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि अगला सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों 2011 से यहाँ पे 12 हुआ। ठीक है, तो मान के चलिए 25 से 51 से यहाँ पे 52 होना चाहिए। ठीक है, अगर 52 होना चाहिए तो 52 देखिए किसी भी ऑप्शन में हम लोग का नहीं दे रखा। ठीक है, अगर किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो क्या होगा, हम लोग का ये लॉजिक गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लॉजिक हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। और जितने भी रेलवे ग्रुप डी में अब तक का पूछा गया सवाल है दोस्तों हर एक सवाल को हम लेकर आए। ठीक है, इसलिए हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहिए। जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल को भी बनाते हुए आप लोग को मेरे साथ चलना है। ठीक है, और एंड में कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देते हुए चलना कितना सवाल हम लोग से बन पाया। ठीक है, चलिए दोस्तों बनाइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा।
और हल्के में एक भी सवाल को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया सवाल है। अगर हल्के में लोगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के आप लोग के लिए बहुत ही समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोग को तो समझ में आ गया। चलिए दूसरा सवाल भी बनाने का प्रयास कीजिए। आखिरकार कैसे बनेगा सवाल, ठीक है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में ताकि दिमाग का बत्ती गोल हो जाता है, ठीक है। हम लोग को पकाना नहीं है, ठीक है, पकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एग्जाम चल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितना भी जल्दी बना पाएंगे, जितना मान के चलिए थोड़ा समय भी देंगे या फिर सूझबूझ के समय देंगे, और कम टाइम में हम लोग देखेंगे कि कितना जल्दी जल्दी हम लोग से बन पाता है, ठीक है। और हर एक सवाल को एक बार में ही बनाने का प्रयास कीजिएगा कि इस सवाल के ऐसे ही हम लोग मतलब एक ही बार में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वहाँ पे दोबारा जाके मतलब दोबारा अलग अलग लॉजिक नहीं लगाना पड़े, ठीक है। इसलिए बोलते हैं हर एक मतलब डेली हम मेरा क्लास देखते चलिए, क्योंकि डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं और पिछले प्रीवियस ईयर का ही सवाल लेकर आए, ताकि आप लोग को हर एक सवाल मतलब सवाल देख लीजिएगा तो क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाएगा कि इस टाइप का सवाल ऐसे बना हुआ मतलब बनता है, और इस सवाल को हम देखें उस सवाल को हम देखें तो क्या होगा उससे कि फटाफट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। तो चलिए सवाल का बनाइए, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए 2011 से 12 हुआ है, तो 25 से 52 यहाँ पे नहीं होगा, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए लॉजिक को पकड़िए, ठीक है। मान के चलिए जो 2 है, एक है, इसको तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। वही 4 को अगर हम लोग 3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। सेम उसी तरह से मान के चलिए हम लोग ये तीनों को ये चारों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 5 7, 7 1 8 और 5 13, ठीक है। 13 हो जाएगा दोस्तों। 13 को भी हम लोग सेम 3 से यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल किए तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अगर 13 को मल्टीपल 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 39, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हम लोग का 39। तो चलिए देखते हैं 39 किस ऑप्शन में दे रखा है। 39 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए आंकड़ों में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मान कर चलिए जो हम लोग के सामने जो फिगर है दोस्तों, इसमें कितना समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं उसको आप लोग को काउंटिंग करके बताना है, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को समकोण त्रिभुज काउंटिंग करना, ठीक है। समकोण त्रिभुज काउंटिंग करना, ठीक है। समकोण त्रिभुज हम लोग को कितना दिख रहा है और कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए एक हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, चौथा यहाँ पे दिख रहा है, और 5वां यहाँ पे, छठा यहाँ पे, और 7वां यहाँ पे, ठीक है। और कहीं बन रहा है और अब कहीं नहीं बना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस फिगर में 7 ही हम लोग का ऐसा है जो कि समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज 7 को ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 7 को किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का कि यदि किसी कोड भाषा में LC को 6 लिखा जाए और TE को 10 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में PD का कोड क्या आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। PD का कोड क्या हो जाएगा, वही चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए, और किस हिसाब से दिया गया है दोस्तों, कैसे बनेगा ये पता नहीं। अगर इसका प्लेस वैल्यू पे अगर हम लोग निकालते हैं तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू से हम लोग का नहीं निकलेगा। कैसे, देखिए प्लेस वैल्यू L का कितना होता है, ये 12 होता है, ठीक है। और C का कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग कटाते भी है तो हम लोग का क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। कटाते भी है तो 4 हो गया। मान के चलिए अगर प्लस भी करते हैं तो 6 तो आ गया, ठीक है। जैसे देख लेते इसका भी इसी से हम करके, ठीक है। T का कितना हो गया तो दोस्तों 20 हो गया। E का कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। अब 5 चौक 20 कटाते हैं, 2 इसमें भी ऐड कर देते तो 6 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा, ठीक है। तो ई भी हम लोग का, ई लॉजिक हम लोग का नहीं होगा, ठीक है। तो ई लॉजिक हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा लॉजिक में क्या करना है दोस्तों, देखिए L हम लोग का कितना पे होता है 12 पे, ठीक है। और C कितना पे होता है दोस्तों 3 पे। इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का
36 आ जाएगा, ठीक है। और 36 का रूट क्या होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। 36 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग का बनाया जाएगा, ठीक है। इससे हम उसी तरह से देखिए टी कितना पे होता है दोस्तों, 20 पे होता है, ठीक है। और ई कितना पे होता है, 5 पे होता है, ठीक है। तो 5 बार वती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10 यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 का वर्गमूल किसका होता है, तो 10 का होता है, ठीक है। 10 का होता है, जो कि यहाँ पे वर्गमूल 10 दे रखा, ठीक है। सेम उसी तरह से हम लोग करना है इसका भी, ठीक है। सेम उसी तरह से करना है इसका भी, किसका भी, पी डी को, ठीक है। पी कितने पे, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, ठीक है। पी का 16 होता है और डी का कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, ठीक है। डी का 4 होता है। तो इसको अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 से 64 हो जाएगा, ठीक है। 64, तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा। तो 8 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों हम लोग का, 8 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया हो। चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे दे रखा हम लोग का दोस्तों, उस वेन आरे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सर्वोत्तम रूप से दर्शाता हो, ठीक है। संबंध सर्वरूप से मतलब सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, यानी कि हम लोग को पता कर कि सरसों और जौ और आलू का डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। सरसों और जौ और आलू का डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है इसमें दोस्तों। देखिए ये जो सरसों दे रखा है, सरसों का कोई जौ से संबंध है या फिर नहीं है, या फिर जौ से आलू का संबंध है या फिर नहीं है, या फिर इसका कोई से संबंध है या फिर इसका कोई से है। उस चीज़ सबसे पहले हम लोग को इसमें कॉमन ढूंढना है, ठीक है, कि किसी ना किसी मतलब किसका किस चीज़ से संबंध है। तो हम लोग को देखा जाए तो आलू क्या होगा दोस्तों, एक अलग सब्जी हो गया, ठीक है, जो कि सरसों और जौ से कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। ये सरसों क्या हो गया दोस्तों हम लोग का, तेल हो गया, ठीक है। सरसों क्या हो गया, तेल हो गया, माने यानी कि बीज हो गया। तो इसका भी किसी से संबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। जौ क्या हो गया हम लोग का, एक अनाज हो गया, ठीक है। जौ क्या हुआ हम लोग का, एक अनाज हुआ, ठीक है। तो इसका भी किसी चीज़ से संबंध नहीं है इन दोनों से, ठीक है। जौ का भी इन दोनों से भी संबंध नहीं है, आलू से का भी इन दोनों से संबंध नहीं है, सरसों को भी इन दोनों से संबंध नहीं है, ठीक है। अगर किसी को किसी से संबंध नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा दोस्तों, डायग्राम अलग अलग बन जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग किस ऑप्शन में दे रखा है, तो अलग अलग हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। एक सेकेंड, सातवां बन गया हम लोग, एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए छठा सवाल पे हम लोग आ गए। छठा सवाल पे हम लोग को बनाना है, यदि एक घड़ी 10:59 दिखाती है तो उसका पानी का छवि क्या होगी, पानी का छवि क्या होगा दोस्तों हम लोग को बताना, ठीक है। एक होता है दर्पण, दर्पण में दिया रहा था दोस्तों, उसका अलग डायग्राम बनता है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा हम लोग का, पानी दे रखा, ठीक है। तो पानी का छवि क्या हो जाएगा दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें हम लोग को सबसे पहले ट्रिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इसमें जो है 10:59 दे रखा, ठीक है। तो इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा दोस्तों। ट्रिक क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, देखिए इसका एक हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें पानी का दोस्तों क्या होता है, फार्मूला। तो पानी का फार्मूला कितना होता है दोस्तों, देखिए पानी का अगर दे रखा होगा कहीं पे तो 17:90 से घटाना है, या फिर क्या करना है दोस्तों, 18:30 से घटाना, ठीक है। 18:30 से घटाना। तो चलिए देखते हैं 17:90 से पहले घटा के कि हम लोग का सवाल का सही जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर 17:90 से अगर घटाएंगे तो किसको घटाएंगे, तो इसको घटाना, ठीक है। अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10:59, देखिए घट जा रहा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बच जाएगा और यहाँ पे 4, ठीक है। सॉरी 4 नहीं बचेगा, 10 सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 10 में 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 8 में 5 गया तो 3 बचेगा, ठीक है। 3 बच जाएगा हम लोग को यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्तों, 10 में सॉरी 17 में 10 गया तो 7 बच जाएगा, ठीक है। तो 7:31 किस ऑप्शन में दे रखा, तो 7:31 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। 7:31 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने ऐसे 4 हैं। ठीक है, एक सेकंड कलर इसका हम चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कितने ऐसे 4 हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, कितने ऐसे 4 हैं जिनके पहले 7 है और लेकिन बाद में 3 नहीं। ठीक है, पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं। ठीक है, तो कितना है दोस्तों, वो चीज़ हम लोग को काउंटिंग करना है और एक एक करके देखना है और पता करना। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले 4 यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का। ठीक है, 4 यहाँ पे दिख रहा है, उससे पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए। तो कितना है ऐसे, देखिए यहाँ पे 4 हो गया लेकिन बाद में 3 नहीं है, तो हम लोग का क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है। ठीक है, 2 है। ठीक है, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे है लेकिन पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं है, यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए और 4 कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं यानी कि 1 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और कहीं 4 दिख रहा है दोस्तों, एक यहाँ पे 4 है। ठीक है, एक यहाँ पे 4 है, पहले 7 है लेकिन बाद में 3 है, यानी कि हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं 7 कहाँ पे, तो सॉरी 4 यहाँ पे। ठीक है, पहले 7 लेकिन बाद में 3 नहीं, यानी कि 4 हो गया। ठीक है, यानी कि 4 इसमें ऐसा, मतलब 4 इसमें ऐसा 4 है जो कि पहले 7 है लेकिन बाद में 3 नहीं। ठीक है, तो 4 को हम लोग का हो गया। ठीक है, तो 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 4 हम लोग का ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए। अगला सवाल पे देखते हैं क्या पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को दर्शाना। ठीक है, संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, अगर संबंधित शब्द चुनना है तो कैसे चुनेंगे, देखिए खेत का किसान से किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, खेत का किसान से किस प्रकार से संबंध है या फिर किसान का खेत से कोई संबंध है, उस चीज़ को हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो इसका ऐसे किस मतलब किस टाइप से रिलेशन बनता है, वही टाइप का रिलेशन पायलट और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो जगह दे रखा है उससे बनाना। ठीक है, देखिए खेत और किसान का जिस प्रकार से संबंध है, मान के चलिए अपना जिस तरह मतलब जिस तरह इसका अपना एक रिलेटिव बना हुआ है, तो इससे भी वही रिलेटिव बनाना। ठीक है, देखिए मतलब देखिए खेती को कौन करता है, तो किसान करता है। ठीक है, तो पायलट को कौन चलाता है, जलयान पानी वाले जहाज को चलाता है, यानी कि ई नहीं होगा, डेक ई भी नहीं होगा। ठीक है, वायुयान, जी हाँ वायुयान ही हो जाएगा जो कि पायलट को चलाता है। ठीक है, वायुयान होता है जो मतलब वायुयान को पायलट चलाता है। ठीक है, वायुयान को पायलट चलाता है, यानी कि सब 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से खेत को किसान करता है उसी प्रकार से वायुयान को पायलट चलाता है। ठीक है, आ गया समझ में, उम्मीद करते हैं आ गया समझ में। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और वीडियो में हमारे साथ पूरा एंड तक बने हुए रहना है, क्योंकि हर एक टाइप का सवाल लेकर आए और हर एक टाइप का सवाल भी आप लोग को देखते हुए चलना है और बनाते हुए भी चलना है, और जितना भी आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जवाब देते हुए चलना है एंड में। ठीक है, और अभी तक जिन जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस बार ग्रुप डी में हमारे साथ पूरे एंड तक अपने एग्जाम तक बने रहने के लिए रहिएगा। ठीक है, तो चलिए सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। ठीक है, उनमें चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। ठीक है, 4 का फलक के विपरीत पर कौन फलक आएगा वो चीज़ हम लोग को बताना। ठीक है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें कैसे हम लोग को पता करना, तो देखिए इसमें सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसका और इस मतलब देखिए पहला मतलब देखिए इसका पहला से देखना। ठीक है, पहला से और इसमें कोई संबंध है, अगर देखिए इसमें और इसमें अगर मिल जाता है तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो इसमें और इसमें देखना। ठीक है, और इसमें भी अगर नहीं मिलता है दोस्तों क्या करना है,
इसमें और इसमें देखना, ठीक है। अगर इसमें और इसमें भी नहीं मिलता है दोस्तों, क्या करना है, इसमें और इसमें देखना, ठीक है। और अगर इसमें भी नहीं मिलता है दोस्तों, तो इसमें और इसमें भी देखना, ठीक है। तो इतना देखने के बाद हम लोग को उम्मीद करते हैं मिल ही जाना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग को देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहला वाला हम देखेंगे इसमें, तो इसमें की कोई रिलेशन बन रहा है, मतलब सेम है। देखिए सेम इसमें देखिए माइनस और हैशटैग इसमें भी है, और माइनस और हैशटैग इधर भी है, ठीक है। माइनस और हैशटैग दोनों में जब हम लोग का मिल जा रहा है तो क्या करना है दोस्तों, तो देखिए माइनस हैशटैग मिल गया, तो एक का भी बचा हम लोग का क्या दोस्तों, इसे एक सेकंड, इसमें बचा क्या दोस्तों, इसमें हम लोग का बच गया, यहाँ पे देखिए बच गया हम लोग का प्लस का विपरीत डॉलर बन जाएगा, ठीक है। प्लस का विपरीत क्या बन जाएगा दोस्तों हम लोग का, यहाँ पे डॉलर बन जाएगा, ठीक है। तो डॉलर चलिए देखते हैं, सॉरी डॉलर किस ऑप्शन में दे रखा है, डॉलर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा है कि अखिल पार्क में एक बच्चे से मिलता है, ठीक है। अखिल नाम का कोई एक बच्चा है, जो कि एक सॉरी नाम का व्यक्ति है, जो कि बच्चा से मिलता है और उसको कहता है कि अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान कराता, ठीक है। तो अखिल का उस बच्चा से क्या संबंध हो जाएगा, उस चीज़ हम लोग को पता करना, ठीक है। तो ये सवाल दोस्तों ब्लड रिलेशन का है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन वाला, ठीक है। अगर इस सवाल यही सब सवाल को अगर देख के चले जाते हैं एग्जाम में, तो कहीं ना कहीं आप लोग का 90% हम बोल रहे हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। अगर हमारे साथ पूरा एंड तक अपना एग्जाम तक बने रहेंगे तब, ठीक है। हम इस चीज़ का गारंटी लेते हैं। अगर हमारे साथ नहीं बने रहेंगे तो हम इस चीज़ का गारंटी नहीं लेंगे, ठीक है। और गारंटी तब भी लेंगे जबकि पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक है। बने रहने से नहीं हम गारंटी लेने वाले हैं, जब पढ़ाई कीजिएगा हमारे साथ, रेगुलर क्लास कीजिएगा, तो हम गारंटी लेने वाले हैं 100% में 90% आप लोग को यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा SSC 0.7 पर, ठीक है। तो चलिए सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों सवाल में क्या कहा, ठीक है। सवाल को सबसे पहले फिर से पढ़िए, ठीक है। अखिल पार्क में एक बच्चा से मिलता है, ठीक है। अखिल नाम का कोई व्यक्ति है जो एक बच्चे से मिलता है, और बच्चा अखिल की अपनी माँ, देखिए बच्चा जो है अखिल की, बच्चा जो है मान के चलिए अखिल यहाँ पे, और अखिल यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। क्या कहा है सवाल में, देखिए अखिल अपनी माँ, ठीक है। अखिल अपनी माँ यानी कि इसका माँ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अखिल अपनी माँ के छोटे भाई यानी कि यहाँ पे उसका छोटा भाई हो जाएगा, ठीक है। छोटा भाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। छोटा भाई यहाँ पे हो गया, ठीक है। अखिल की अपनी माँ, ठीक है। अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई के रूप में पहचान कराता, ठीक है, वो बच्चे को, ठीक है। तो अखिल का बच्चा से क्या संबंध, ठीक है। अखिल का उस बच्चे से क्या संबंध, ये जो अखिल है दोस्तों, इस बच्चे से क्या संबंध हो जाएगा, उस चीज़ को हम लोग को बताया है, मतलब पूछा है, ठीक है दोस्तों। देखिए अखिल की अपनी माँ के छोटे भाई को क्या हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए हम लोग का मम्मी का छोटा भाई, हम लोग का छोटा भाई हम लोग का क्या लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा, ठीक है। भांजा लगेगा, सॉरी मतलब ये मामा लगेगा, मामा का हम लोग क्या लगेंगे दोस्तों, भांजा लगेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग का जो मम्मी है, मम्मी का भाई हम लोग को क्या कहेंगे दोस्तों, भांजा कहेंगे, ठीक है। भांजा कहेंगे, भांजा, ठीक है। भांजा कहेंगे, हम लोग क्या लग जाएंगे दोस्तों, भांजा लग जाएंगे, ठीक है। तो भांजा किस ऑप्शन में दे रखा है, हम लोग का भांजा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, समय 4:20 होने पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने डिग्री होता है, तो उस चीज़ हम लोग को बात पूछा है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस सवाल बनाने से पहले हम लोग को क्या करना है दोस्तों, एक फार्मूला होता है, ठीक है। उस फार्मूला के आधार पर हम लोग को चलना, ठीक है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए
60 घंटा माइनस 11 मिनट, ठीक है, बट्टे में 2, ठीक है। यही फार्मूला को हम लोग को यहाँ पे लिखना है और यही फार्मूला के आधार पर हम लोग को ये सवाल का हल करना, ठीक है। देखिए मान के चलिए यहाँ पे 60 गुना एच यानी कि घंटा कितना हो गया दोस्तों, 4 घंटा दे रखा, ठीक है। माइनस यहाँ पे मिनट कितना दे रखा है, 11 मिनट, और 11 गुना मिनट कितना दे रखा है, 20 दे रखा, ठीक है। 20 दे रखा है, बट्टे में कितना दे रखा है, 2 दे रखा, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, 24 240 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 11 गुना 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 220 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना घटेगा दोस्तों, देखिए अब घटेगा यहाँ पे 220 240 तो ऊपर में 20 बच गया, ठीक है। नीचे में 2 बच गया, ठीक है। इसको कटाने के बाद हम लोग का कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो 10 किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो हम लोग का 10 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। अगला सवाल पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे तो कुछ साधारण सा दिख नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चाबी है, यहाँ पे भी चारों चाबी, तो क्या इसमें पूछा दोस्तों, उपरोक्त आकृति को घुमाने पर निर्मित आकृति होगी। मतलब देखिए ये जो चाबी है इसको किस एंगल से घुमाएंगे जो कि हम लोग को ऑप्शन वाला मेल खा जाएगा, ठीक है, मिलान हो जाएगा दोस्तों। देखिए चाबी को किस ढंग से घुमाना है वही चीज़ हम लोग को पता करना, ठीक है। देखिए अगर कोई भी चीज़ में अगर कुछ नहीं दे रखा है दोस्तों, तो इसमें क्या करना तो दोस्तों 180 डिग्री को घुमा देना, ठीक है। 180 डिग्री को घुमा देंगे तो कितना बचेगा हम लोग को, मतलब कैसे घुमा देंगे दोस्तों, देखिए अगर यहाँ पे ये वाला जो चाबी दे रखा है तो ऐसे बनेगा, एक सेकेंड, अगर 180 घुमा देंगे तो जो नीचे में ये वाला है तो ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर में आ जाएगा, उसके बाद ऐसे, ठीक है। ये दांत जो दोस्तों हम लोग का इधर दिख रहा तो इधर दिखेगा, इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, ऐसे हम लोग का देखिए डी में, देखिए डी में क्या दे रखा दोस्तों, नॉक इधर दे रखा, तो ये भी चला गया। और सी में ऐसे दे रखा, ए और फिगर में भी ऐसे दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ भी आकृति में अगर इमोशनल करने का चीज़ नहीं दे रखा तो हम लोग को क्या करना है दोस्तों, 180 डिग्री पर घुमा देना है, ठीक है। 180 डिग्री घुमाने के बाद हम लोग का ई वाला जो फिगर दे रखा है कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरह से दिखेगा तो हम लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों ये भी सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, ठीक है, ठीक है। ये भी सवाल देखिए 2018 में पूछा गया है, ठीक है। ये सवाल देखिए 2021 में पूछा गया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा क्लास यहाँ पे संपन्न होता है, आज का क्लास पे यहीं पे संपन्न होता है। इसी के साथ हम लोग आप लोग से विदा लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का सभी सवाल बन गए होंगे, और जिसका भी जितना सवाल बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देते हुए बताना, ठीक है। और जितने भी चैनल पर नए बच्चे जुड़े हैं सबसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।